गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे टेंस का प्रैक्टिस सेट। आपको ये बताना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सही से लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। पहला सेंटेंस है हमारा, राम और श्याम किताब पढ़ते हैं। राम एंड श्याम, क्या आएगा यहाँ पे, रीड या रीड्स अ बुक। तो इसका जवाब है हमारा राम एंड श्याम रीड अ बुक। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमारा रूल होता है अफर्मेटिव है और कर्ता हमारा एक वचन है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है अफर्मेटिव तो है, लेकिन जो हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट है वो बहुवचन यानी कि प्लूरल है। तो अगर हमारा कर्ता प्लूरल यानी बहुवचन होता है तो मेन वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते, खाली हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा राम एंड श्याम रीड अ बुक, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लगाते नहीं हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक या आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो ये जो हमारा सेंटेंस है तो हम पहचाने तो क्या है हमारा, रहा हूँ। ये हमारी किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? एम। अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो वाज लगाते। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम। आई एम रीडिंग अ बुक। तीसरा सेंटेंस है हमारा, उसने खाना खाया है। तो सबसे पहले तो हम पहचाने ही सेंटेंस हमारा कौन सा है, उसने खाना खाया है, यानी खाना खाने का काम पूरा हो चुका है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जरूरी नहीं कि चुका है, चुकी है, आए। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगती है, लेकिन आपको ये पहचानना है वहाँ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है या थर्ड फॉर्म लगती है। तो सेंटेंस क्या है हमारा? ही हैज़ एट फूड या ईटन फूड। तो इसका जवाब हो जाएगा ही हैज़ ईटन फूड। ही हैज़ ईटन फूड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। चौथा सेंटेंस है हमारा, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग या फॉर मॉर्निंग। तो इसका जवाब है हमारा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा हूँ, लेकिन मैं कब से खेल रहा हूँ? सुबह से। यानी कोई काम अगर किसी समय से लगातार चालू है तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो मॉर्निंग है हमारा, ये निश्चित समय माना जाता है और निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर अनिश्चित समय होता तो हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। छठवां सेंटेंस है हमारा, मयंक नदी में तैर रहा था। यह हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। मयंक वॉज स्विमिंग इन द रिवर। स्विमिंग तो दोनों जगह दिया गया है, लेकिन आपको ये देखना है कि स्विमिंग की मीनिंग हमारी कौन सी सही है। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारा एक रूल होता है, अगर मेन वर्ब के आखिरी में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वॉवेल हो तो जो आखिरी वाला लेटर होता है आईएनजी लगाने से पहले वो डबल हो जाता है। तो एम हमारा कॉन्सोनेंट है, आई हमारा वॉवेल है। जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो जो आखिरी का लेटर है वो हमारा क्या हो जाएगा? डबल। तो ये स्विमिंग हमारा गलत है, जहाँ पे डबल एम है वो हमारा सही। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? मयंक वॉज स्विमिंग इन द रिवर, लेकिन कौन सा वाला? डबल एम वाला। सातवां क्वेश्चन है हमारा, तुम्हारे जाने से पहले वह आ चुका था। तो सबसे पहले तो पहचानते हैं आ चुका था, चुकी थी। इसका मतलब ये हमारा है पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में हमारे दो कैटेगरी के बनते हैं। एक पहले वो वाला काम जो हो चुका होता है, यानी जो काम पहले होता है तो वो बनता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा होता है वो बनता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही हैड कम बिफोर यू गो या वेंट। तो क्योंकि जो हमारा पहला सेंटेंस है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बना है, तो दूसरा वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे गो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेंट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही हैड कम बिफोर यू वेंट। आठवां सेंटेंस है हमारा, तुम कहाँ जाओगे। वेयर शैल यू गो या वेयर विल यू गो। ये तो हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है सेल और विल, लेकिन आपको याद रखना है विल हेल्पिंग वर्ब हम केवल आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबके साथ सेल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेयर विल यू गो। नवा सेंटेंस है हमारा, क्या वह पढ़ रहा होगा। विल ही बी रीडिंग या विल बी ही रीडिंग। तो जो हमारा ऊपर वाला है वो सही, नीचे वाला है गलत, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया एक शब्द से ज़्यादा की हो जाए तब हम क्या करते हैं? तो जो पहले वाला जो हमारा शब्द होता है उसे तो उसी स्थान पे लगाएंगे जहाँ पे सहायक क्रिया लगती है, लेकिन जो दूसरा शब्द होता है वो हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के पहले लगाते हैं। 10वां सेंटेंस है हमारा,
उसके आने से पहले मयंक खेल चुका होगा, चुके होंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट। तो देखते हैं एक बार, मयंक विल हैव प्लेड, ये तो पूरा सही है। बिफोर ही केम या कम्स, तो इसका सही जवाब है कम्स, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में जो दूसरा सेंटेंस बनाते हैं वो हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा, कम्स। तो ये था आपका टेंस का प्रैक्टिस सेट। अब आपको बताना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है।